नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक विरासत और सभ्यतागत परंपराओं का संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगे। इस दौरान वे पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थल का भ्रमण करेंगे और ब्रिटिश म्यूजियम का दौरा कर भारत की वैश्विक सांस्कृतिक व शैक्षणिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसे लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए उनके आजीवन संघर्ष की राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के आदिवासी समाज में सम्मान और गौरव की भावना है, क्योंकि महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलनों, शिक्षा को बढ़ावा देने और अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में उनकी भूमिका ने आदिवासी चेतना को नई दिशा दी और अब यह सम्मान उनके विचारों व योगदान को स्थायी पहचान देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और अधिकारियों की टीम 27 जनवरी को रांची लौटेगी, जहां सीएम 17 जनवरी को दिल्ली होते हुए दावोस गए थे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के बाद 22 से 26 जनवरी तक यूके प्रवास पर रहे। इस दौरान झारखंड में निवेश की संभावनाओं को लेकर बैठकों, मंथन और सेमिनारों में हिस्सा लिया गया, जिससे राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पाकुड़ जिले में रेल यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव के बीच अब पत्थर के बाद रेल मार्ग से कोयले की ढुलाई भी बंद कर दी गई है, जिससे पाकुड़ और साहिबगंज के रेल यात्रियों की मांगों को लेकर स्थिति और गंभीर हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और दिल्ली पटना के लिए सीधी ट्रेन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती, तब तक ये आर्थिक दबाव बना रहेगा। वहीं माल ढुलाई रुकने से रेलवे के राजस्व के साथ साथ बिजली उत्पादन और निर्माण कार्यों पर भी असर पड़ने लगा है, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ता जा रहा है। झारखंड में सामने आए करोड़ों रुपए के जीएसटी मामले की जांच अब पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच गई है, जहां प्रवर्तन निदेशालय की जांच में झारखंड से जुड़े कारोबारी नेटवर्क के तार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल से जुड़े पाए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार फर्जी कंपनियों और जाली बिलों के जरिए बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया, जिसके तहत हजारों फर्जी बिल जारी किए गए और हालिया तलाशी अभियानों में अहम दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिससे संकेत है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं और जांच का दायरा और बढ़ सकता है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के एक गांव में जंगली हाथियों की घटना में एक पिता की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रात के समय हाथियों का झुंड गांव में घुस आया। इसी दौरान परिवार को सुरक्षित निकालने की कोशिश में ये दर्दनाक स्थिति बनी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रही है और इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा करते हुए इस बार समाज के लिए चुपचाप काम करने वाले गुमनाम नायकों को खास पहचान दी है, जिसके तहत देश भर से चुनी गई 45 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कला, समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में वर्षों से योगदान देने वाले इन लोगों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों के नाम शामिल हैं और ये सम्मान उनके कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर मान्यता देने के साथ दूसरों को प्रेरित करने का संदेश देता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका निर्वाचन 2026 के लिए स्पष्ट मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते और यदि किसी ने तथ्य छुपाकर चुनाव जीता भी तो उसका निर्वाचन रद्द किया जाएगा। नियमों के अनुसार गैर नागरिक, सरकारी स्थानीय निकाय की सेवा में कार्यरत व्यक्ति, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान से जुड़े लोग, न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए गए, बकाया कर न चुकाने वाले या लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर रोक लागू होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। झारखंड सरकार की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पढ़ाई के लिए ऋण लेने वाले सैकड़ों अभिभावक बैंकों द्वारा अधिक ब्याज वसूली से परेशान हैं, जबकि प्रावधान के अनुसार उन्हें सिर्फ 4% ब्याज देना है। आरोप है कि बैंक अपने तय रेट से ब्याज ले रहे हैं और अतिरिक्त मार्जिन मनी समय पर वापस नहीं की जा रही, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। हालांकि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 27 जनवरी को बैंकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
चतरा जिले के टंडवा इलाके में आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने एनसीसी कंपनी के एक मालवाहक वाहन को आगजनी कर नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया है। यह चतरा जिले का मामला बताया जा रहा है, जहां पहले से दी गई चेतावनियों के बावजूद ये स्थिति बनी। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ाकर जांच जारी रखे हुए है और कोल परियोजना से जुड़े कार्यों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। संसद के बजट सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 27 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ लोकसभा और राज्यसभा नेताओं के साथ अहम बैठक कर रणनीति तय करेंगी, जिसमें 28 जनवरी से शुरू हो रहे सत्र के दौरान एनडीए सरकार को मनरेगा से जुड़े प्रस्तावित बदलाव, राज्यों में गवर्नर से जुड़े विवाद, मतदाता सूची पुनरीक्षण की स्थिति, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरने की रूपरेखा बनेगी। कांग्रेस का फोकस बजट 2026-27, जिसे निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी, उस पर तीखी बहस के साथ संवैधानिक परंपराओं और संघीय ढांचे से जुड़े सवाल उठाने पर रहेगा। वहीं विपक्ष समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ तालमेल बनाकर सरकार पर संयुक्त दबाव बनाने की तैयारी में है। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के 2 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 11 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें अनूप बिरथरे और पटेल मयूर कन्हैया लाल को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, जबकि डीएसपी संजय कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के कर्मियों को भी उनके कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है, जिसे राज्य पुलिस बल के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक माना जा रहा है। झारखंड में 30 जनवरी तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है और राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध रह सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ तेज धूप और आंशिक बादल छाए रहेंगे। बीते दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आगे भी न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि संभव है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दिन गर्म और रातें ठंडी बनी रहेंगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का फिलहाल राज्य पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, जिससे लोगों को अगले कुछ दिनों तक स्थिर और साफ मौसम का लाभ मिलेगा। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर टेंडर हार्ट स्कूल में सत्र 2026-27 के नव नामांकित विद्यार्थियों के लिए विद्यारंभ संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया गया। इसी के साथ 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें बेहतर प्रदर्शन की कामना की गई। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर देते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, जिससे पूरे परिसर में सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण देखने को मिला। गणतंत्र दिवस से पहले पाकुड़ में जिला प्रशासन की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 बालक बालिका प्रतिभागियों ने 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर उत्साह और खेल भावना का परिचय दिया। इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और मतदाता दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। वहीं प्रशासन ने बताया कि 25 जनवरी को जिले के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिससे खेल, स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक चेतना तीनों का मजबूत संदेश एक साथ सामने आया। दुमका जिले के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, जहां एक ही छत के नीचे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, जिम और योग की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस स्टेडियम के शुरू होने से दुमका में इंडोर खेलों को नया मंच मिलेगा और युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। वहीं आम लोगों के लिए मेंबरशिप के जरिए इन सुविधाओं को खोलने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे खेल और स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस से जुड़ी घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्तारूढ़ दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं और प्रशासन को निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व की ऐसी ही स्थितियों का हवाला देते हुए झारखंड पुलिस से त्वरित जांच और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राज्य की डीजीपी तडाशा मिश्रा रविवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कदमा सोनारी लिंक रोड सहित कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। उनके साथ एसएसपी और सिटी एसपी भी मौजूद रहे और मौके पर स्थिति को लेकर चर्चा की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन हाल के एक चर्चित मामले की जांच प्रगति से जोड़कर इस दौरे को देखा जा रहा है, जिसके बाद शहर में सतर्कता और पुलिस गतिविधियां और तेज कर दी गई हैं।
झारखंड में कांग्रेस ने ब्लॉक संवाद कार्यक्रम के जरिए जन जागरण अभियान को तेज किया है, जहां इटकी और बेड़ो प्रखंड में आयोजित कार्यक्रमों में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीएलए को मनरेगा, पेसा कानून और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षित करते हुए जनता तक सही जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन विषयों की बारीकियां समझकर गांव-गांव तक पहुंचना जरूरी है, ताकि रोजगार, ग्राम स्वशासन और मतदाता अधिकारों से जुड़ी स्थिति पर लोगों को सचेत किया जा सके। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये अभियान घर घर संवाद के जरिए जनता की आवाज को मजबूत करेगा और आने वाले समय में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। पलामू जिले के रजहरा क्षेत्र में अवैध खनन और स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के मामले को लेकर जेएलकेएम पार्टी के नेतृत्व में बीते 15 दिनों से विरोध जारी है, जहां ग्रामीणों और रैयतों का आरोप है कि खनन कंपनी बाहरी लोगों को काम देकर स्थानीय युवाओं को वंचित कर रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। वहीं जेएलकेएम ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो ये आंदोलन जिला स्तर से आगे बढ़कर राज्यव्यापी रूप ले सकता है। लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसांठ वन क्षेत्र में एक जंगली हाथी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक आकलन में इसे सामान्य या दुर्घटनाजन्य स्थिति माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। वहीं घटती हाथी आबादी के बीच ये घटना वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और विभाग ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं।